तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जिया जियान को एक गेट के पास ले आती और उससे बोलती कि इसके पीछे मेडिकल इंग्रेडिएंट। ये सुनती कि जो जियान होता है तुरंत ही उस गेट को ओपन कर देता है और वो गेट जैसे ही ओपन होता है तो उसके अंदर से निकलती भयानक लाइट, जिस वजह से उन सभी की आंखें बंद हो जाती और वो अपनी दुखी से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। मगर जब लाइट कम हो जाती तो जियान अपनी आंखें खोलता है और सामने के नजारे को देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला नजारा था उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। क्योंकि उसने ये सोचा था कि सामने एक रूम होगा और उसके अंदर कुछ ड्रॉवर बने होंगे और उनके अंदर मेडिकल इंग्रेडिएंट रखे होंगे। मगर यहाँ तो एक अलग ही फिल्म चल रही होती, क्योंकि सामने होता है एक बहुत ही बड़ा जंगल और वो कोई अहुआ चौआ सा नहीं, वो भी एक एंशियंट फॉरेस्ट, क्योंकि उसके अंदर होते बहुत ही रेयर रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट जिन्हें देखकर भालू भाई बोलते हैं क्या मैं अभी के लिए सपना देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे और वो भी एक साथ। इसकी उम्मीद तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। अभी के लिए मैं यहाँ के मेडिकल इंग्रेडिएंटों को कंपेयर करूँ अपने पिलरेम के मेडिकल इंग्रेडिएंटों से, इनके सामने तो दूध कम पानी है। यहाँ तक कि छोटा पैकेट और जो जियान होता है उनके मुंह में भी पानी आने लगता, मगर जियान कहता कंट्रोल मजनू कंट्रोल, अपने मिशन को नहीं भूलना है और अपनी पूरी टोली को लेकर उसके अंदर एंटर कर जाता और सभी लोगों से बोलता कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी आएगा, क्योंकि इस रूइंस के अंदर जितने भी लोग आए वो सभी के सभी एक नंबर के लुटेरे। इस वजह से उन लोगों को इन मेडिकल इंग्रेडिएंटों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, वो लगे होंगे 2 किलो को पिलों को ढूंढने में। इस वजह से हम लोग यहाँ पे एकदम चिल रह सकते हैं। ये बोल के वो सभी लोग उस जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर जिया सभी इंग्रेडिएंटों को देखती तो उसका मुंह में पानी आ जाता और वो तुरंत ही तोड़ने लगती और खाने लगती है। जहाँ पर उनका टेस्ट तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मगर उनके अंदर जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा थी। इस वजह से वो टेस्ट को मारती गोली और सभी को चबाने में लगी थी। भाई ये सब देखे जो जियान तो उसके मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं, मगर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता और जिया से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, अभी के लिए हमें बेबी सोल फूड चाहिए। मगर जिया तो जा ही नहीं रही होती। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पास जाती है और उसे खींच के वहां से ले जाने लगती है। इसी के साथ जो जियान की टोली होती है वो आगे के लिए निकल जाती है, जहाँ पे कुछ देर सफर करने के बाद जियान को कुछ मैजिकल बीस्ट भी दिखाई देते हैं। इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है थोड़ा सा आप सभी लोग केयरफुल रहना, क्योंकि ये जगह काफी लंबे टाइम से बंद है। इस वजह से यहाँ पे एक अलग ही वर्ल्ड बन चुका है। इस वजह से यहाँ पे कुछ पावरफुल मैजिकल बीस्ट भी हो सकती है। और ये बात जियान अभी के लिए हवा में नहीं बोल रहा होता, क्योंकि वहाँ पे जियान को काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्टों का ऑरा सेंस हो रहा होता है। तभी जो टियानगो जुनसे होते हैं वो बोलते हैं बिल्कुल सही बोला तुमने, क्योंकि अभी के लिए मैंने कुछ ऐसे मैजिकल बीस्ट देखी है जो कि काफी ज्यादा एंशिएंट टाइम के। इस वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। इस वजह से हमें हर कदम को फूक फूक के रखना होगा, वरना हम लोग एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। मगर तभी जो जिया होती है वो बोलती है अरे चिल मारो यार, मेरा पीछा करते रहो, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से वहाँ पे पहुंचा दूंगी। और रही मैजिकल बीस्टों की बात तो मेरे ऑरे को देख के धूम धड़ा के यहाँ से निकलेंगे, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझसे भिड़ने की, क्योंकि मैं हूँ सभी मैजिकल बीस्टों की बाप। ये सब सुन के जो छोटा पैकेट होता है एकदम छाती चौड़ी करके वहां से जाने लगता है। ये सब देख के जियान हंसने लगता है और बोलता है क्या ही बोलूं इसके बारे में, अभी के लिए इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस इसका पीछा करते रहो, क्योंकि हम लोग इसके पीछे चलते रहेंगे तो कोई भी मैजिकल बीस्ट हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। ये सुन के जो मुइकिंग लुआन होता है उसका मुंह बन जाता है, मगर उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि जिन आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। मगर वहीं पे वो लोग कंटिन्यू 10 मिनट तक चलते रहते हैं, मगर अभी भी उन्हें अंत दिखाई नहीं देता है फॉरेस्ट का। और साथ ही इस सफर के बीच में जियान को काफी सारे पॉपुलर मैजिकल बीस्ट भी मिले थे, मगर वो कोई भी जियान के ऊपर हमला नहीं करते हैं। और ये चीज जिया की वजह से होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में से उसका ड्रैगन ऑरा फ्लो हो रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था किसी भी मैजिकल बीस्ट को उनके ग्रुप से दूर भगाने के लिए। मगर तभी थोड़ी और जियान के जो हवा होते एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और भी काफी सारे लोग एंटर कर चुके हैं और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती है क्या उन लोगों ने अभी के लिए स्टोन डोर को ढूंढ लिया है। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए वो लोग स्टोन डोर से नहीं आए, वो किसी और रास्ते से आए हैं। ये सुन के जिया को छोड़ के सभी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं और जियान बोलता है कि हमें जल्दी से उस बेबी सोल फूड को ढूंढना होगा। और ये बोल के जो जियान होता है वो अपनी स्पीड को बढ़ाता, तभी अचानक से जिया को कुछ सेंस होता है और वो जो सेंस लगती है और बोलती है कि मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। ये सुन के जो जियान होता है तुरंत ही जिया के पास जाता है और बोलता है क्या वो बेबी सोल फूड है पक्का। ये सुन के छोटा पैकेट एकदम मुंह फुला के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, मैं हूँ एक नंबर की चोरनी, इस वजह से मैं मेडिकल इंग्रेडिएंटों को ढूंढने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकती हूँ। और इतना बोलती कर वो वहां से एकदम फुल स्पीड से निकल जाती है। देखिए जियान भी उसके पीछे जाने लगता है और ऐसे 5 मिनट और सफर करने के बाद जिया जाके एक पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है, तो जियान भी उस पेड़ के सामने आके खड़ा हो जाता है। और जब वो सामने वाले नजारे को देखता तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने होती है एक बहुत ही बड़ी लेक और बीच में होता है एक छोटा सा आइलैंड और उसके ऊपर बना होता है एक बहुत ही बड़ा ट्री, जिसे देख के जन एकदम खुशी के मारे बोलता है ये तो सोल डीमन ट्री है और उसके तने के बीच में बेबी सोल फूड। ये सुनती सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और भालू भाई बोलते कि अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जाओ जाकर उसे जल्दी से ले लो। ये सुन के जो जियान होता है वो तुरंत ही वहाँ पे जाने लगता, मगर तभी जो जिया होती है जियान को रोक देती और बोलती कि रुक जाओ, क्योंकि ये जो बेबी सोल फूड है एक बहुत ही रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट है, इस वजह से इसका कोई ना कोई गार्डियन जरूर होगा और ऊपर से इस सोल को इम्प्रूव करने में काम आता है। इस वजह से डेफिनेटली कोई ना कोई इसका गार्डियन जरूर होगा, क्योंकि मैजिकल बीस्ट के लिए सोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सुनती जो जियान होता है वो तुरंत ही रुक जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था जिया अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। मगर तभी जो जिया होती है वो अपने हाथ में पर्पल ऑरे को निकालती और उसका एक पंच बना के झील में मार देती, जिस वजह से पूरी झील के अंदर एक आ जाती लहर और वो शांत हो पाती। उससे पहले उस झील के अंदर से निकलता एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन, जो कि जिया को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। जिया भी उसे देख के थोड़ी सी हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन है, जो कि बाहर की दुनिया में अभी के लिए पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। और यहाँ पे उसे देख के सभी लोग एकदम से सिट्टी बिट्टी को लो चुकी होती है, क्योंकि वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, आधा ड्रैगन होता है और आधा पाइथन होता है। वहीं पे जियान ने भी इस मैजिकल बीस्ट
बीस्ट के बारे में एंशिएंट बुकों में पढ़ रखा था। ये मैजिकल बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है अपनी पावर के मामले में, क्योंकि इसके पास होती थोड़ी सी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन, जिसे अगर उसे अबीकन करना है तो उसे थंडर टेस्ट देना होगा, जिसमें उसे अपनी पूरी ब्लड लाइन को सप्रेस करना होगा, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाएगा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर। मगर इसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि जो थंडर टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, जिसमें मोस्टली मारे जाती है। मगर तभी जो जियान होता है इस ज्ञान से बाहर आ जाता है और बोलता है अभी के लिए हम लोग की कितनी बुरी किस्मत है कि हम लोग का सामने हो गया इस मैजिकल बीस्ट से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। ये एक टीयर 7 का पीक लेवल का मैजिकल बीस्ट है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ। इसी वजह से ये मैजिकल बीस्ट अभी के लिए एक डाउजूंग लेवल के वॉरियर से भी फाइट कर सकता है। मगर तभी जो जिया होती है वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ऐसे संभाल लूंगी। क्योंकि मुझे इस बात की चिंता, अगर हम लोग उससे छीना झपटी करते उस बेबी सोल फूड को लेने के लिए, तो मुझे इस बात का डर है कि शायद वो बेबी सोल फूड को ही नष्ट कर दे। इस वजह से हमें प्यार मोहब्बत से उस बेबी सोल फूड को लेना होगा बिना फाइट करे। ये सुनती जो जियान होता है वो तुरंत ही हमें नोट कर देता, वहीं पे जिया होती वो आगे चली जाती और रिलीज करती अपने ऑरे को, जिस वजह से वहाँ पे चौथा पीक पर ऑरा फैल जाता और वो कन्वर्ट हो जाता है एक ड्रैगन के अंदर, जो कि साइज में तो काफी ज्यादा छोटा था, मगर वो था एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, जो कि इस पूरी दूधी कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्टों में से एक है। तभी जो ड्रैगन होता है एक जोर की दौड़ मारता है, जिस वजह से जिया का जो ब्लड लाइन प्रेशर होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, और ये प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो मैजिकल बीस्ट होता है उसकी पूरी रूह कांप जाती है और वो तुरंत ही जिया के पास आ जाता है, और उसका मुंह अभी के लिए एकदम छोटे बच्चे जैसा लग रहा होता है, जिसके बाद जिया उस बेबी सोल फूड की तरफ देखती और उसे इशारे में बोलती है उसे मेरे पास ला और मुझे सौंप दे। और ये बात वो मैजिकल बीस्ट भी समझ जाता है और उसका मुंह हो जाता है एकदम एक 5 साल के बच्चे जैसा, जैसे कि उसका किंडर जॉय कोई छुड़ा रहा हो। अब ये देखिए जो छोटा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन होता है वो पिघल जाता है और जियान की तरफ देखता है और बोलता है जियान क्या अभी के लिए हम लोग इसे कुछ और नहीं दे सकते? बेचारे ने बहुत मेहनत की है इसको पालने में, प्लीज जियान। वही पे जियान जिया की रिक्वेस्ट को सुन के हमें नोट कर देता और उसके पास जाता और उससे बोलता है दोस्त ये बेबी सोल फूड की अभी के लिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इस वजह से हमें ये तो चाहिए, मगर इसके बदले मेरे पास 2 ऐसी चीजें जो कि तुम्हारी काफी ज्यादा काम आएंगी, जिनमें से एक हाई टियर की पिल जो कि तुम्हारी बॉडी को रिफाइन कर सकती है और दूसरी है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रीन ग्रास, जिससे तुम ह्यूमन फिगर के अंदर आ सकते हो। ये सुनकर जो मैजिकल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जन दोनों चीजों को बाहर निकालता और उसकी तरफ आगे बढ़ा देता, तो जो मैजिकल बीस्ट होता है वो तुरंत ही उन दोनों को एक ही बार में गटक जाता है और फिर चुपचाप से लेक के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपनी पूरी टोली को लेकर उस आइलैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर देखता है ट्री के बीच में जहाँ पर होता है बेबी सोल फूड, जो की होता है मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट, मगर उसे किसी नॉर्मल बॉक्स के अंदर नहीं रखा जा सकता था। इस वजह से जियान एक ब्रांच को तोड़ता है उसी ट्री की और उससे एक बॉक्स को बना लेता है, जिसके बाद जाता है उसका हाथ बेबी सोल फूड के पास और उसे तोड़कर उसके अंदर रख लेता है, जिसके बाद जियान की जो आत्मा होती है एकदम से शांत हो जाती है और बोलते हैं कि फाइनली अब मास्टर अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच पाएंगे। जिसके बाद जियान सभी लोगों से वहां से चलने के लिए बोलता है, मगर तभी अचानक से जियान देखता है छोटा पैकेट अभी के लिए मूर्ति बन चुका है और वो उसकी बातों को नहीं सुन रहा है। ये देख के जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जिया के पास जाता है और जिया से बोलता है क्या हुआ तुम्हें, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुन के जो छोटा पैकेट होता है वो डीप फॉरेस्ट की तरफ देखता और बोलता है कि मुझे अभी के लिए अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है, और ये सब जिया की ब्लड लाइन के अंदर फील हो रहा होता है। ये सब सुन के जियान भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिया अभी के लिए काफी सीरियस है और जब वो सीरियस होती है तो जरूरी कोई बहुत ही बड़ी बात होगी। ये सभी बातें सुन के जो जियान तो काफी कंफ्यूज हो जाता है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो और भी प्रेशर बढ़ा देती और बोलती कि जल्दी से जियान डिसाइड करो, यहाँ पे मैजिकल बीस्टों की भगदड़ और साथ ही यहाँ पे काफी सारी वॉरियर भी आ चुकी है, इस वजह से जल्दी से डिसाइड करो हमें क्या करना है। अब जियान क्या डिसाइड करेगा वो तो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तकलीफ बाय।